हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेरणा एजुकेशनल स्पेस पे हार्दिक स्वागत है। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज द्विघात समीकरण का सवाल हल करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 10th के एग्ज़ाम से जो आपको 16 फरवरी से होने वाली है, उसके लिए। तो चलिए, सवाल हल करेंगे। क्या है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0 के मूल समान होंगे। क्या बोल रहा है सवाल कि p के किस मान के लिए जो समीकरण है समान होंगे, इसका मूल जो होगा वो p के किस मान के लिए समान होगा। तो चलिए, p का मान निकालते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। लिखना है, ओ सॉरी, हल पी एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0। इनके मूल कब समान होंगे? देखिए एक बार सवाल, इसका मूल कब समान होंगे। इसका जो है क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। डी बराबर 0। डी क्या होता है, विविक्तर होता है। क्या होता है डी, विविक्तर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो ये जो द्विघात समीकरण है किसके रूप का है, ये जो है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। क्या है देखिए, तो a बराबर कितना होगा, अगर x के कोफिशिएंट में जो रहता है, जो x के गुणांक में जो संख्या रहता है उसको a मानते हैं। तो x के गुणांक में क्या है, 3 है, तो a बराबर 3 हो गया। b के गुणांक में क्या है, b के गुणांक में -5 है, और c के गुणांक में क्या है, तो ये अचर वैल्यू p है। तो चलिए इसका d निकालते हैं। क्या होता है b², तो b कितना है, -5 स्क्वायर -4, a कितना है, 3 है, c p है। कितना हुआ, 25। अगर -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा, माइनस 4 गुना 3, तो 4 तिया 12 गुना पी, तो कितना होगा, 12p। ये है ना, बराबर 0। क्या है, बराबर 0। अगर -12p को इस साइड रहने देंगे और 25 को अगर बराबर की उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, -25। माइनस से माइनस कट गया, क्या होगा, p बराबर 25/12। कितना निकला, 25/12। तो यही p का मान आपको पूछ रहा था
कि यहाँ पुट करेंगे, अगर p का 25/12 मान पुट करेंगे तो इनका मूल जो होगा समान होगा। चलिए बच्चों नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट पेज लेंगे। क्या है प्रश्न नंबर 2, क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 11x + 3 मतलब 30 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, चलिए लिखेंगे हल px कितना है x² + 11x + 30 किसके रूप का आई, द्विघात बहुपद के रूप का। क्या होता है ax² + bx + c, इसके रूप का है ये। देखिए आप लोग तो क्या करना है, चलिए इसका शून्यक निकालना है। तो इसका शून्यक क्या है, देखिए इसका दो शून्यक होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा। तो शून्यकों को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो अल्फा और बीटा का मान बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए। चलिए इसका फैक्टर करते हैं। ये जो x² है, फैक्टर करने के लिए क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इस x² को अगर 30 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 30x² होगा। ये 30x² को इस तरह तोड़ना है, इसका इस तरह फैक्टर करना है कि गुना करने से हमको 30 प्राप्त हो जाए और जोड़ने या घटाने से 11 प्राप्त हो जाए। चलिए इसको करते हैं। अगर हम 5 से लगाते हैं तो 6 होता है, तो क्या होगा 6 × 5 = 11 और 6 × 5 = 30। चलिए इसको इरेज करते हैं। क्या हो जाएगा इसका, x² + 6x + 5x + 30, ये होगा ना। अगर देखिए इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों में अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x + 6, अगर इसमें +5 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा x + 6। तो इस दोनों में से एक कॉमन लेंगे, क्या होगा x + 6 और इसको लेंगे एक बार, क्या होगा x + 5। कहने का मतलब इनका जो शून्यक होगा 2 निकलेगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, चलिए इसको नोट कीजिएगा आप लोग एक बार। एक बार क्या करते हैं, तो x + 6 = 0 करते हैं तो x का मान क्या लिखनेगा, -6। अगर x + 5 = 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, -5। चलिए बच्चों यहाँ तक अगर कोई परेशानी है समझने में तो कमेंट करके बताइएगा, हमको नहीं लगता है कि कोई परेशानी होगा इसमें। तो क्या निकला है x का मान -6 और एक क्या निकला है
-5। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? शून्य के एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक -6 और एक -5। आपका ये उत्तर हो गया। क्या हो गया? उत्तर। नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, आप लोग के पास काफ़ी कम टाइम बचा है और जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। और मैथ एक ऐसा विषय है कि आपको 100 में से 100 मिल सकता है अगर एक स्टेप को बनाइएगा, सारा क्वेश्चन हल कीजिएगा तो। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे। आगे देखते हैं। ये बना दिए हैं 3 नंबर का सवाल। तो काफ़ी कचरा हो रखा है ना, इसी में 2 है। क्या करना है, एक बार ये सवाल नोट कर लीजिएगा। यही सवाल बताना है। द्विघात समीकरण 3x² - 4 √x + 4 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी डी मांग रहा है ना। तो चलिए पेज लेते हैं, लिखेंगे हल कितना px था, px कितना था एक बार नोट कर लीजिएगा। px 3x² - 4 √x क्या था? प्लस था ना, प्लस में 4 है बराबर 0, वही ना। नोट कीजिएगा। ये किसके रूप का है? द्विघात बहुपद समीकरण जो है, क्या होता है? द्विघात बहुपद, द्विघात सॉरी बहुपद नहीं होगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0 इस रूप का है ये। देखिए, तो क्या करना है? तो a बराबर x के कोफिशिएंट में a है, तो यहाँ x के कोफिशिएंट में क्या है? 3 है, तो a का मान कितना हो जाएगा? 3। और b का कितना हो जाएगा? b का -4। और आपको c का कोफिशिएंट कितना है? 4। क्योंकि प्लस में लिखना होता है, चिन्ह के साथ लिखना पड़ता है इसको, तो क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस लिखा हुआ है, छिपा हुआ रहता है प्लस, अब माइनस तो लिखना पड़ता है। तो चलिए क्या निकालना है? इसका मूलों की प्रकृति निकालना है ना, तो डी निकालना है। डी बराबर क्या होता है सूत्र? b² - 4ac। मूलों की प्रकृति किस पे निर्भर करेगा? आपके विविक्तर पे निर्भर करेगा, यानी डी पे निर्भर करेगा। b² - 4 का स्क्वायर 4, ए का कितना मान है? ए का बताइएगा।
ए का मान कितना है 3, सी का मान 4, 4 × 16 माइनस 4 × 12, 12 × 48, 4 × 16 = 48, कितना हो गया आपको -32। आपको ये जो निकला है माइनस में निकला है, तो क्या है ये मूलों की प्रकृति में? जीरो से छोटा है, क्या है? जीरो से छोटा है। ये जो निकला है जीरो से छोटा है, तो क्या होता है? अगर जीरो से अगर जीरो से डी अगर छोटा होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है? वो काल्पनिक होती है। क्या होती है? इसकी प्रकृति काल्पनिक होती है। दी गई लिखना है कि दी गई द्विघात समीकरण का लिखना है दी गई द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्या लिखना है? अतः दी गई द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्योंकि मान तो आपको जीरो से छोटा निकला है, डी का मान जो है छोटा है जीरो से, क्योंकि ऋणात्मक में है। चलिए नोट कीजिएगा आप लोग। क्या होगा इसका? काल्पनिक होगा। क्या निकलेगा? काल्पनिक। बस छोटा छोटा सवाल है, इसको हल करते जाएंगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चार नंबर का सवाल क्या है? मारा यार नहीं कट रहा। चलिए साथियों देखेंगे इस सवाल को। थोड़ा तबीयत सही नहीं बुझा रहा है। क्या करना है, ऐड लेते हैं पेज, सवाल को लिख ही लेते हैं। क्या था क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन कि यदि यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात बहुपद, यदि
द्विघात बहुपद 5x² कितना है 5x² -7x+1 -7x+1 के शून्यक नहीं मतलब इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का यही पूछ रहा है क्या बीटा का मान क्या होगा बीटा का मान क्या होगा। चलिए इस सवाल को बनाना है ना, चलिए देखते हैं क्या है। लिखेंगे हल px आपको दिया गया है, कितना दिया हुआ है 5x² -7x+1 इनके दो शून्यक दिया हुआ क्या है एक अल्फा और एक बीटा वही ना। चलिए बनाते हैं क्या है इसमें। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है द्विघात क्या लिखना है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx+c इसी रूप का है ना ये। तो क्या है a बराबर कितना है आपको x का कोफिशिएंट भी कितना है 5 और b बराबर क्या है इस x के गुणांक में क्या है 7 है -7 और c 1 है। चलिए बनाते हैं क्या मांग रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो सबसे पहले क्या करना है अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है इसका जो फॉर्मूला आता है -b/a। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो -b रहने देंगे और -7/a कितना है 5 क्या लिखना है माइनस माइनस प्लस तो 7/5 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या प्राप्त हुआ 7/5। चलिए अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते क्या होता है c/a। तो आपको c कितना है 1 a कितना है 5 तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1/5 निकला है। चलिए इस साइड बना लेंगे तो क्या दिया हुआ अपना क्या मांग रहा है तो क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये नहीं मांग रहा है। तो क्या करना है दोनों कैल्शियम ले लेना है क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा इंटू बीटा में अल्फा से भागा देंगे तो क्या होगा बीटा बचेगा तो बीटा सॉरी क्या होगा अल्फा प्लस सॉरी बीटा लिखेंगे ना दोनों कैल्शियम कितना होगा अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा इंटू बीटा में अल्फा से अगर भगा देंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा क्या बचेगा बीटा प्लस यहाँ क्या बचेगा अल्फा। तो चलिए सॉल्व करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है आपको 7/5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1/5।
इस 5 से ये 5 कट जाएगा, क्या बचेगा आपको? 7/1। तो अतः क्या निकला अपना आपको? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर कितना निकला? 7। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना निकला? 7। चलिए नोट कीजिए। चलिए लिख लिए होंगे। चलिए इस सवाल को देखेंगे। क्या कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इसमें क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जिसके शून्यकों का जोड़, जो शून्यक होता है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया हुआ है। चलिए हल करते हैं। हल कि मान लेते हैं कि द्विघात द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद कितना आपके पास? ax² प्लस bx प्लस c। इसका जो है 2 शून्यक दिया हुआ है। क्या है? 2 शून्यक दिया हुआ है। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ है? इनका 2 शून्यक दिया हुआ है। क्या? अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना है? √2। और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा अगर √2 है और अल्फा इंटू बीटा 1/3 है, तो क्या करना है? द्विघात समीकरण के सूत्र से लिखना है द्विघात समीकरण सूत्र से क्या होता है? x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसको देखेंगे। क्या करना है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपके पास? √2 लिख देंगे। ये x है, ये पहले से। और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है। तो चलिए यहाँ बना लेंगे। तो यही हो गया ना आपका, यही तो मांग रहा है द्विघात बहुपद। अगर इसको और तोड़ लेते हैं
तो चलिए, और क्या तोड़ लेंगे इसको। अगर इसके बटे में अगर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। इसके बटे में कुछ नहीं तो एक है, तो सभी का क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। 3 में 1 से भगा देंगे, 3 होगा। 3 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, कितना होगा, 3x² माइनस, इसमें करेंगे तो क्या होगा, 3√2x, ये कितना होगा, +1, ये होगा ना। तो ये आपका समीकरण हो गया। अगर इसमें क्या करते हैं, 3 को लुप्त करते हैं, लुप्त करने पर अगर 3 को लुप्त कर देते हैं तो क्या होता है, 3x² माइनस 3√2x +1, क्या निकला आपके पास, बराबर px का मान कितना निकला, ये। तो यही बहुपद तो पूछ रहा था आपको, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। चलिए नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर सवाल था ये, 5 नंबर। तो ये गड़बड़ है, क्या है, एक बार सवाल देख लीजिएगा कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² + 12x + 35 बराबर 0 का हल निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इसका हल, यानी हल निकालते हैं इसका। चलिए इसका हल निकालते हैं। तो ऐड पेज लेंगे, क्या था, px कितना था, एक बार देख लीजिए। px कितना दिया हुआ है, x² + 12x और उसके बाद +35, क्या है, 35 = 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का है। तो ए बराबर कितना होगा इसमें, a बराबर 1, b बराबर 12, c बराबर क्या होगा, 35। चलिए इसका मूल निकालते हैं। क्या निकालना पड़ेगा, मूल। मूल बराबर क्या होता है, सूत्र। तो सबसे पहले आप लोग इसमें कुछ सूत्र होता है उसको याद कर लीजिएगा। सूत्र, क्योंकि ये सब सवाल सूत्र बेस पे है तो उसको बनाना पड़ेगा। मूल जो होता है -b ±√b² -4ac बट्टा 2a। चलिए बनाते हैं। माइनस, b का वैल्यू कितना है, 12, -12 ±√b², तो 12 का स्क्वायर -4 गुना a कितना है, a1 35, b कितना है, बाय 2 गुना 1। चलिए हल करते हैं। क्या होगा, 12 तो -12 ±√144, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 35 चौका 140 बट्टा 2।
इसको और हल करते हैं तो -12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 में से 40 जाएगा तो 4 बचेगा बटा 2। चलिए थोड़ा और स्टॉप कर लेते हैं। √4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो -12 प्लस माइनस 2 बटा 2। इस साइड बनाते हैं। क्या निकला है, इसका दो मान निकलेगा, प्लस में एक माइनस में। अगर x बराबर एक मान लेते हैं कि -12 प्लस 2 बटा 2, तो क्या निकलेगा -12 में अगर +2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -12 में से 2 जाएगा तो -10 बटा 2 क्या आ गया -5। तो x का एक वैल्यू कितना आया -5। चलिए फिर अगर x बराबर -12, ये प्लस चिन्ह लिए एक बार माइनस लेंगे, 2/2 करेंगे क्या आएगा, तो -12 -2 तो जोड़ेंगे कितना होगा, -12 -2 तो -14 बटा 2 काट कितना आएगा -7। तो x का एक वैल्यू कितना आया -7। तो क्या लिख देना है, अतः कितना हल निकला है इसका, x इक्वल टू एक निकला है -5 एक -7। एक -5 एक -7। चलिए नोट कीजिए। चलिए साथियों नोट करते जाइएगा। चलिए दूसरे सवाल पे चलेंगे। सात नंबर में क्या बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे, हल px इक्वल टू कितना है 7y² प्लस ky-3 इक्वल टू 0। तो इस समीकरण का एक हल दिया हुआ है, क्या हुआ है, तो एक हल दिया हुआ है, एक हल दिया हुआ है। लिखेंगे समीकरण का एक हल कितना है 2/3 दिया हुआ है, दिया। तो चलिए पुट करते हैं, एक हल दिया हुआ है तो दूसरी हल इसका के का मान बोल रहा है तो के निकाल लेते हैं। तो 7 तो y की जगह पुट करेंगे 2/3 k² प्लस के गुना 2/3 -3 इक्वल टू 0 कीजिए। 7 गुना इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4/3
3 का 9 प्लस में 2k बटा 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 7 चौक 28 बटा 9 प्लस 2k बटा 3 माइनस 3। चलिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? इसके बट्टे में अगर कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम लेते हैं तो 9 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 से लगाएंगे 3 और 9 क्या होगा? 9 आएगा। 9 में 9 से भगा देंगे तो 1 आएगा शेष भागफल, और 28 में 1 से गुना करेंगे तो 28 प्लस 9 में 3 से 3 2 तिया 6 के माइनस 3 तिया 9। चलिए यहाँ बनाते हैं। क्या है? 28 में से 9 जाएगा कितना होगा? तो बराबर 0 भी है ना। अगर 28 प्लस 6 के माइनस 9 बराबर, अगर इस 9 को क्या करना है, इस 9 को इस साइड भेज, अगर बराबर की इस साइड लाएंगे तो ये भागा में है तो इस बगल जाएगा तो क्या होगा? ये गुना में आ जाएगा। तो अगर 0 में 9 से गुना करेंगे 0 में अगर 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 ही प्राप्त होगा, बराबर 0। तो 6 के 28 में से 9 जाएगा कितना होगा? प्लस में 19 बराबर 0। 6 के बराबर कितना होगा? 19। तो के बराबर कितना हो गया? 19 बट्टा 6। तो के का कितना मान निकला? इसका दूसरा हल निकला है 19 बटा 6। के का मान 19 बटा 6 निकला। चलिए नोट कीजिएगा आप लोग। अच्छा 1 मिनट। अरे रे रे, 1 मिनट मिस्टेक हो गया। 1 मिनट। क्या होगा? यहाँ 1 में अगर 9 से भगा देंगे तो 9 होगा ना। यहाँ क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। आपको कितना हो जाएगा? माइनस 27। यहाँ कितना हो जाएगा? आपको 27। अगर 28 में से 27 जाएगा कितना होगा? देखिए एक मिस्टेक आप लोग को अभी। अरे क्या होगा? 1 आएगा। 1 आएगा। क्या होगा? 1 होगा। तो 6 के बराबर, अगर 1 को इस साइड भेजेंगे तो 1 आएगा, प्लस में तो माइनस में जाएगा। तो के बराबर क्या होगा? -1 बटा 6। के का मान -1 बटा 6 निकलेगा। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा यहाँ पे चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, आगे देखते हैं।
7 नंबर का सवाल था ना ये 8 का। अरे 8 में भी यही प्रॉब्लम है। चलिए 8 का सवाल नोट कर देते हैं, 8 पेज लेते हैं। कितना नंबर था? 8 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ 8 नंबर क्वेश्चन में? यदि यदि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स, बहुपद एफ एक्स कितना दिया होगा? बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कितना है? बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक के शून्यक के शून्यक अल्फा के शून्यक हो तो के शून्यक हो तो क्या हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। क्या है? यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हो तो, अगर बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। तो चलिए बहुपद लिखेंगे, हल लिखेंगे बहुपद एफ एक्स बराबर कितना है? एफ एक्स बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक कितना है? अल्फा इसका बीटा। चलिए निकालते हैं इसको। इसको तोड़िए। क्या कीजिए? अगर एक्स स्क्वायर को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8x स्क्वायर। तो 8x स्क्वायर को इस तरह तोड़ेंगे कि हमको गुना करने पर 8x स्क्वायर प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब 8x एक्स स्क्वायर को इस तरह तोड़ेंगे, 8x स्क्वायर को इस तरह तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 8x प्राप्त हो जाए और जोड़ने या घटाने के बाद माइनस 2x प्राप्त हो जाए, वही ना। तो चलिए इसको 2 से लगाए, 4, 2 से 2, 2 ही ना। क्या करें? 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा तो -2। अच्छा चलिए चलिए, 4 दूना 8 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करना है? इसी तरह माइंड में सेट करना है कि इसको किस तरह फैक्टर करें कि 8x गुना करने के बाद 8x प्राप्त हो जाए और घटाने या जोड़ने के बाद -2x प्राप्त हो जाए। तो चलिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक सेकेंड, क्या करना है? हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x
माइनस 4x माइनस 8। अगर 2x में से माइनस 4x जाएगा कितना बचेगा? तो माइनस 2x और 4 दूना 8x। ठीक है, चलिए x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2। अगर माइनस 4 लेते हैं कॉमन तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा? x माइनस माइनस प्लस तो 2। एक ले लेंगे x प्लस 2 और एक ले लेंगे x माइनस 4, है ना। तो एक x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x प्लस बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, इन होगा। तो अल्फा और बीटा का मान कितना प्राप्त हुआ है? -2 और इतना ना, 4 और -2। तो चलिए क्या करना है अब, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा का मान कितना निकला है? -2 जोड़ 4 कितना होगा? 2। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा -2 गुना 4 और -8। तो क्या मांग रहा है अपना पास? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान, वही ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2 माइनस अल्फा इंटू बीटा -8, तो माइनस 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 प्लस कितना होगा? 10। इसका जो राइट आंसर होगा ये 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान। चलिए नोट कीजिए, इसका मान कितना निकला? 10। चलिए दोस्तों नोट कीजिए, चलिए नोट कर लिए होंगे। नाइन नंबर सवाल देखते हैं। नाइन नंबर में क्या है? यदि अल्फा, सॉरी भाई यहाँ होगा अल्फा, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक हो तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। क्या करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। लिखेंगे आप हल, क्या दिया हुआ बहुपद आपको? द्विघात बहुपद, यही ना। लिखेंगे, चलिए इसको सीधा बनाते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। क्या करना है? इसका मान निकालना है ना। किसका मान निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का।
क्या सूत्र होता है कि अल्फा, अगर मान लीजिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र हो, क्या लिखेंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, -2ab, टू अल्फा इंटू बीटा, शायद यही सूत्र होता है। चलिए इसमें पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -b/a का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, c/a, यही ना। तो इसका होल स्क्वायर कितना होगा, b²/a² -2c/a। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। एलसीएम लीजिएगा a² और a का a² और a का एलसीएम लीजिएगा तो a² होगा, a² में a² से भगा देंगे b² माइनस a² में अगर a से भगा देंगे क्या बचेगा a, तो 2c में a से गुना करेंगे तो 2ac, क्या प्राप्त हुआ आपको, इसका मान जो प्राप्त हुआ है b² -2ac/a², क्या हो जा रहा है लिखने में, a²। चलिए मेरे लाल, मेरे भाइयों, नोट कीजिए, देख रहे हैं कितना आसान सवाल है, बस थोड़ा सा माइंड यूज करना है, और क्या दिया हुआ है और क्या मांग रहा है, बस सवाल को आप लोग बार बार पढ़िएगा, पढ़ने से ही सवाल बनता है। और सवाल को अगर 2 से 3 बार अगर आप पढ़ते हैं तो सवाल आप खुद ब खुद उत्तर देता है कि आपको ये निकालना है और ये दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर का सवाल। फिर इसका भी प्रॉब्लम यही है ना, चलिए ऐड पेज लीजिए, हटाइए। 10 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, 10 का सवाल, द्विघात सूत्र का प्रयोग कीजिए, द्विघात सूत्र का प्रयोग, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण कितना है, समीकरण दिया हुआ है x² - 4x - 1 बराबर 0 का हल निकाले, का हल निकाले, क्या है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर इसका हल बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए लिखेंगे हल यानी सॉल्यूशन, px कितना दिया हुआ है, x² - 4x
-1 बराबर 0। तो ये देखिए, आप ये देखने से लग रहा है क्या है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का है। तो ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना दिया हुआ है -4 और सी बराबर -1। तो क्या करना है, तो इसका जो है मूल निकालना है ना। मूल, द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, सूत्र बराबर सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac। पता है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं √d, क्योंकि d बराबर जो होता है, d बराबर क्या होता है, मूलों की अगर प्रकृति मांगता है आप लोग को तो d निकालते हैं, तो d बराबर क्या होता है b² -4ac। तो b² -4ac की जगह आप d लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, बटे क्या होता है 2a। तो बैठाइए ना, क्या दिक्कत है। b की जगह माइनस ऑलरेडी सूत्र में है पहले से, और सवाल में भी आपको सूत्र में है प्लस माइनस रूट अंडर b कितना है -4 का स्क्वायर -4 गुना a कितना 1, c कितना है -1 बट्टा 2 गुना 1। तो माइनस क्या होगा 4 प्लस माइनस 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 गुना माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 4 प्लस माइनस रूट अंडर, अगर -4 का वर्गमूल करते हैं तो कितना हो जाएगा 16। क्या होगा रूट अंडर 16 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 गुना 1 तो 4 बट्टा 2। फिर लिखिए 4 प्लस माइनस रूट अंडर 20 बट्टा 2। इस रूट अंडर 20 को क्या लिख सकते हैं आप, आपका अगर मन हो तो यहाँ भी रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 5। रूट अंडर 20 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 5, तो 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, तो रूट अंडर 5 इसको लिख सकते हैं। क्या करना है 4 प्लस माइनस 2√5 बट्टा 2 बराबर, इसका 2 मान निकलेगा, एक x बराबर एक प्लस में लेंगे तो 4 प्लस 2√5 बट्टा 2, एक क्या निकलेगा 4 माइनस 2√5 बट्टा 2। यहाँ 2 कॉमन भी ले सकते हैं, काट भी सकते हैं, अगर आपका मन हो रहने देने का तो रहने दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉमन लीजिएगा तो ले लीजिए, क्या दिक्कत है। अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो 2 प्लस √5 बट्टा 2, इस 2 से 2 कट जाएगा, इसमें अगर 2 लेते हैं कॉमन तो 2 माइनस √5 बट्टा 2, इस 2 से 2 कट जाएगा, क्या होगा इसका 2 प्लस √5। इसका 2 हल कितना है, अतः अतः इस समीकरण का 2 हल कितना है 2 प्लस √5 एक 2 माइनस √5। चलिए नोट कीजिए,
चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है 11 नंबर का प्रश्न कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य को ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे हल पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो चलिए इसको क्या करना है, इसका फैक्टर कीजिए। तो फैक्टर करने के बाद क्या प्राप्त होगा आपको? सवाल तो लगता है बनाए हुए क्या। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को 8 से अगर गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। और 8x स्क्वायर को इस तरह फैक्टर करना है कि दोनों संख्या को गुना करने पे क्या प्राप्त हो 8x स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर 2x प्राप्त हो। अगर हम प्लस 2x में से 4x को घटाते हैं तो अगर 2x में से माइनस 4x को घटाते हैं तो माइनस 2x, और 2x गुना 4x करते हैं तो क्या होता है अपना पास 8x स्क्वायर प्राप्त होता है। तो अगर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, अगर इसमें 4 कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा x प्लस 2। क्या होगा एक मान निकल गया x प्लस 2, एक x माइनस 4। इसका दो शून्य, अगर x प्लस 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर 2 माइनस 2, एक मान निकल गया ये। अगर एक x माइनस 4 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर प्लस 4 निकल गया। क्या बोल रहा है वही ना, बन तो गया दो शून्य किसका। क्या लिखना है x बराबर 4 और -2 और 4, इसका शून्य, इसका शून्य क्या प्राप्त हुआ -2 और 4। इसलिए चलिए मेरे साथियों नोट कीजिए आप लोग थोड़ा फास्ट में। चलिए आगे देखते हैं। बारह का प्रश्न, सवाल को लिखना पड़ेगा ना, एक बार इस सवाल को देख लीजिए आप लोग। चलिए यहीं बनाते हैं। क्या है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 का हल निकालिए। क्या बोल रहा है द्विघात समीकरण का प्रयोग करके इसका हल निकालने के लिए। चलिए हल निकालते हैं। 12 का प्रश्न देखेंगे। क्या करना है, लिखेंगे हल क्या है, समीकरण कितना दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0।
किस रूप का है ये? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का है। तो a बराबर कितना है 3, b बराबर -4 और c बराबर -1। तो मूल निकालना है ना, हल। चलिए मूल निकालते हैं। क्या सूत्र होता है मूल बराबर, अगर द्विघात समीकरण का हल निकालने के लिए बोले तो मूल बराबर सूत्र क्या होता है? x - b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बट्टा 2a। चलिए -b कितना है 3 -4 है ना, ये सॉरी क्या है -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर 4 गुना 1 कितना 1 है 3 -1 बट्टा 2 गुना 1 3। तो क्या करना है, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 4 चौक 16। 16 में से अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 तिया 12, 16 12 कितना हो जाएगा 16 12 हो गया आपको 16 4 20 8 28 रूट के अंदर 28 बट्टा 6। इस 28 को क्या लिख सकते हैं 7 चौक 28, इसको ये लिख सकते हैं कि 4 प्लस माइनस 2 रूट 7 बट्टा 6। और क्या लिख सकते हैं 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2 प्लस माइनस रूट 7 बट्टा 6, काट दीजिए 3 में, क्या आएगा अपने पास 2 प्लस माइनस 7 बटा 3। ये जो 2 प्लस माइनस रूट अंडर रूट 7 बटा 3, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मान निकलेगा एक प्लस में निकलेगा, लिखना है कि तो x बराबर एक लेंगे प्लस में 2 प्लस रूट 7 बट्टा 3 और एक क्या निकलेगा 2 माइनस 7 बट्टा 3। आपका ये मान निकल गया अतः लिखने के बाद। इसका ये कितना है 2 हल है, क्या 2 हल निकला, एक ये एक ये। चलिए आगे देखते हैं। 13 का सवाल, अच्छा एक सेकेंड इरेज करना पड़ेगा। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, क्या करते हैं इसको इरेज करते हैं। क्या है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या है लिखेंगे हल px इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको आपके पास x² माइनस 5x प्लस 6। तो शून्यकों का ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना,
क्या होगा, कैसे निकलेगा ये बताइए। चलिए इसको गुणनखंड करते हैं एक बार। क्या होगा, इसको इसमें अगर गुना करते हैं एक्स स्क्वायर से 6 में, तो 6x² होता है। इसको इस प्रकार लिखेंगे कि x², 3×2 = 6, -2x - 3x+6। अगर -2x और -3x को जोड़ते हैं तो -5x ये प्राप्त होता है। उसके बाद अगर गुना करते हैं तो 6x² होता है। अगर इसमें क्या कॉमन लेना है, अगर x कॉमन लेते हैं तो x - 2, और -3 कॉमन लेंगे तो +-x2। एक क्या हुआ, x - 2, एक x - 3। अगर x - 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर 2 एक मान निकलेगा, और x - 3 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर 3 इसका निकलेगा। तो क्या लिखना है, अतः इसका दो हल कितना होगा, 2 और 3। इसका दो जो हल निकला है कितना है, 2 और 3 है।